अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 13 पे और आज हम चैप्टर नंबर 13 का एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है बच्चों कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो बच्चों आप लोग रेडी हो जाएं। ये आज का हमारा लेक्चर इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होगा, जैसा कि आप लोग टॉपिक से देख रहे हैं हमारी बुक में। ये टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो कलर कोडिंग होती है उसको समझते हुए उसको समझना है कलर कोडिंग को, और उस कलर कोडिंग के मुताबिक उस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को हमने नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी नहीं है और बड़ा इसमें जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और इसकी ड्यूरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप लोग अपने जो हेल्पिंग नोट्स वगैरह हैं उसको रेडी करें और इसको नोट करना स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी हेडिंग है कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर, इसमें सबसे पहले कार्बन रजिस्टर जो है वो क्या है, और उसके बाद फिर हम उस कार्बन रजिस्टर की जो कलर कोडिंग है उस पर बात करते हुए उसको फाइंड करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 13 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं करंट और रेजिस्टेंस को। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रेलेवेंट हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा और रेजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब रेजिस्टर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं जिनकी एक मखसूस एक ख़ास रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, एवरी रेजिस्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर जो है बच्चों ये डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो कॉपर, जैसे एक मेटल है, मेटल से भी रेजिस्टर बनाए जाते हैं, कॉपर से, सिल्वर से, एलुमिनियम से। इस तरह बच्चों जो रेजिस्टर्स हैं ये डिफरेंट किस्म के जो एलॉय हैं उनसे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा हम रियो स्टेट में पढ़ेंगे उसमें मैग्नीशियम वायर होगी। ठीक है, तो वो एलॉय है, बेसिकली दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। तो रेजिस्टर जो हैं वो एलॉय से भी बनते हैं, सिंपल मेटल से भी बनते हैं, और इस तरह बच्चों जो रेजिस्टर्स होते हैं वो कार्बन से भी बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कार्बन जो है इससे रेजिस्टर बनाने के दो फ़ायदे बताऊंगा, चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में है। और कार्बन रेजिस्टर्स में भी हमने कार्बन रेजिस्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं स्टडी करनी कि ये किस तरह से बनते हैं। जस्ट हमने ये स्टडी करना है कि अगर हमारे पास कोई कार्बन रेजिस्टर है और उसके ऊपर कोड्स बने हुए हैं तो उससे हमने उसकी रेजिस्टेंस किस तरह से मालूम करनी है। फिर भी बच्चों यहाँ पे हम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रेजिस्टर्स मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, एक सिंपल वर्डिंग जो है, अगर हम बात करें कार्बन रेजिस्टर्स की, तो बच्चों कार्बन रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, राइट। एक तो सिंपल बात ये हो गई। अब जो कार्बन से बनाने के एक्चुअली हमें दो इसमें फ़ायदे हैं। ठीक है, नंबर 1 वो मैं लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट करना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, a very small amount of carbon has a great value of resistance, has a great value of, has a great value of resistance। एक तो बच्चों इसका पहला जो एडवांटेज है वो ये कि अगर थोड़ी सी कार्बन भी यूज़ की जाए, एक स्मॉल टाइनी अमाउंट ऑफ कार्बन अगर हम लेते हैं तो उसकी भी खासी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात होगी इसमें। तो अगर ज़्यादा कार्बन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एक स्मॉल रेजिस्टर बनाना है, एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर बनाना है, तो फिर उसके लिए हम थोड़ी सी एक माइन्यूट अमाउंट जो है कार्बन की वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन हैज़ अ ग्रेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद जो इसका दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि इट ओबेज ओम्स लॉ, राइट। टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन। आप ये लिख लें यहाँ पे दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन। ये आपने बात याद रखनी है। कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस होती है
उस पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। मतलब आप ये समझ लें कि मतलब हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस पर जाकर कहीं इसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होता है। मतलब एक नॉर्मल रेंज का जो टेम्परेचर है वो इसको अफेक्ट नहीं करता। अब टेम्परेचर में भी आपने याद रखना है कि इसमें नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जब मैं ये टेम्परेचर वाला पॉइंट लिख रहा हूँ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, या आप ये कह लें कि रूम टेम्परेचर जो है दैट डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, तो कार्बन के ये दो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कार्बन रेजिस्टर्स जो है ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी सी हेडिंग बना देता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। तो ये दोनों एडवांटेजेस जो है ना बच्चों, ये आप लोग नोट कर लें, इसको अपने पास लिख लें। ठीक है, चलें जी। तो कार्बन रेजिस्टर जो है ये कार्बन से बनते हैं और कार्बन के इन दोनों फ़ायदों की वजह से हम कार्बन रेजिस्टर्स को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कार्बन रेजिस्टर्स हमारे पास बन गए। अब एक कार्बन रेजिस्टर जो है वो छोटा सा, साइज़ में भी बहुत छोटा होता है कार्बन रेजिस्टर। अब साइज़ में अगर ये बहुत छोटा है तो फिर उसके ऊपर ये लिखना कि उस कार्बन रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इतने ओम है। लेट्स से अगर किसी कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो 100,000 ओम है, ठीक है, तो 100,000 ओम में 100,000 लिखना और फिर आगे ओम सिंबल डालना। अगर ओम सिंबल ना भी डालें तो 100,000 इटसेल्फ लिखना, एक मतलब उसके लिए एक थोड़ी स्पेस चाहिए। तो जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं वो बड़े माइन्यूट होते हैं, बड़े स्मॉल साइज़ में होते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर जो लिखने वाला काम है कि उस रेजिस्टर की जो वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की, कार्बन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वैल्यू इटसेल्फ डिजिट्स में उसके ऊपर लिखना, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है, लिखा जाता है, तो उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको रीड करना। जिसने रीड करना है उसके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है कि वो उसको पढ़े, गौर से देखे, उसके लिए कोई लेंस यूज़ करे उसको पढ़ने के लिए, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो उससे मतलब अगर रेजिस्टेंस ही पढ़नी है, उसकी वैल्यू ही पढ़नी है, तो फिर उसका एक ऑल्टरनेट भी हो सकता है, और वो ऑल्टरनेट बच्चों ये है कि कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं उनके ऊपर कलर्स के ज़रिए कलर्स का जो है वो निशान लगा दिए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स के, और उन डिफरेंट कलर्स के की वैल्यूज़ होती हैं और उसका एक पैटर्न होता है जिसको हम देख के, स्टडी करके फ़ौरन देख के बता देते हैं कि इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं कि वो जो पैटर्न है, वो जो कलर कोडिंग है, वो एक्चुअली किस तरह से होती है और हम उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें बच्चों कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है इस तरह से। लेट्स से कि ये एक कार्बन रजिस्टर है इस तरह से, एक स्मॉल, और इस कार्बन रजिस्टर के दो टर्मिनल्स हैं इस तरह से। इन दोनों टर्मिनल्स को हम किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं और वहाँ पर उतनी रेजिस्टेंस के तौर पे ये कार्बन रजिस्टर काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, इस तरह से कि इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर लेट्स से जो मेरे पास मार्कर्स हैं उसमें लेट्स से इस तरफ एक कलर होगा जैसे रेड है, फिर एक और कलर होगा लेट्स से जैसे ब्लू है, और इस तरह एक और कलर है जैसे ग्रीन है। तो ये तीन कलर्स तो मेरे पास हैं, तो ये तीन कलर मैंने यहाँ लगा दिए। और एक और कलर होता है जो कि इसके कार्बन रजिस्टर के दूसरे एंड की तरफ होता है, और ये कलर जो है यहाँ पे बना होता है। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आपको कोई भी एक कार्बन रजिस्टर के ऊपर आपको इस तरह से, जब आप कार्बन रजिस्टर्स को पकड़ेंगे तो इस तरह से आपको एक कलर कॉम्बिनेशन उसके ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर तीन कलर्स हैं और एक कलर यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दूँ जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आप लोगों को ज़रा सही नज़र आ जाए, तो ये उसी को जूम कर दें, आप समझें, ये उसको जूम कर दिया मैंने, और ये देखें इसके ऊपर ये रेड कलर है, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो ब्लू कलर है लेट्स से, और तीसरा कलर जो है इसके ऊपर वो ग्रीन है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक कलर होगा जो कि इनसे डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये एक कार्बन रजिस्टर हमें देखने में नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? तो इस तरह से एक कार्बन रजिस्टर नज़र आएगा। अब जो हमने ये देखना है कि ये जो कलर्स होंगे जो कि इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर हैं वो कौन कौन से कलर्स होंगे,
और उन कलर्स की मदद से हम इसको किस तरह पढ़ेंगे कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, इसकी तरफ चलते हैं। अब जो इसके ऊपर पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं वो कलर्स ये हैं। पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से याद करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चों जो कलर्स होंगे वो इस तरह होंगे। जो आपने याद रखना है वो ये कि सबसे पहले जो है वो ब्लैक कलर होगा, ब्राउन होगा, ठीक है, उसके बाद रेड होगा, उसके बाद ऑरेंज होगा, येलो, उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रीन होगा, येलो के बाद ग्रीन, उसके बाद फिर हमारे पास होगा ब्लू, राइट, और ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ब्लू के बाद फिर वायलेट होगा, राइट, उसके बाद ग्रे होगा और लास्ट पर जो है वो वाइट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो कलर्स हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, ये वाले जो कलर्स हैं, जो इन कलर्स में से किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो कलर्स बनेंगे उसके ऊपर वो इनमें से होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो दो कलर्स और होंगे। वो दो कलर्स कौन से होंगे जो इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर होंगे? वो होंगे जो गोल्ड, या वो कलर जो है वो होगा सिल्वर, या फिर ये दोनों ही नहीं होंगे, राइट। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा दो कलर्स हैं जो कि किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये जो कलर्स हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये इसी पैटर्न में इसी तरतीब से आपने इनको याद रखना है और इन सब के कोड्स हैं। अब इनके अगर मैं कोड्स लिखता हूँ तो ब्लैक जो है जो इसका कोड है 0, ब्राउन का कोड 1, रेड का 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। ठीक है जी, ये इनके कोड्स हैं जो अभी आपने याद करने हैं। ठीक है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, तो ये जो इनके कोड है, ब्लैक का कोड 0, ब्राउन का कोड 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, राइट। पहला काम तो बच्चों ये है कि आपने इन कोड्स को याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने किसी कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको स्टडी करना है। अब यहाँ पे जो आ जाते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है और उस कार्बन रजिस्टर के ऊपर ये 3 कलर्स हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है। वो 3 कलर्स हैं रेड और ब्लैक और ग्रीन। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें जो हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है और उस कार्बन रजिस्टर के ऊपर 3 कलर्स हैं। एक उसके ऊपर कलर है रेड, एक उसके ऊपर कलर है ब्लैक, राइट, मैं इसको थोड़ा सा कलर वाइज लिखता हूँ। उसके ऊपर रेड कलर है और उसके ऊपर जो है वो ब्लैक है और तीसरा कलर जो है उसके ऊपर वो ग्रीन है और उसके साथ जो है वो गोल्ड जो है उसके साथ 4th कलर है। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब आपने किसी कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो सबसे पहले आपने उस कार्बन रजिस्टर को इस तरह से पकड़ना है कि राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें या लेफ़्ट हैंड में इस तरह पकड़ें कि ये जो 3 कलर्स हैं, जो 3 कलर्स इकट्ठे बने होंगे वो लेफ़्ट साइड पे हों। ठीक है, राइट हैंड में पकड़ें तब भी वो लेफ़्ट साइड पे हों, लेफ़्ट हैंड में पकड़ें तब भी वो लेफ़्ट साइड पे हों। और जो सिंगल कलर है गोल्ड या सिल्वर, या अगर वो दोनों ही नहीं हैं तो जो ब्लैंक है ये आपके राइट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, ये पहला स्टेप है जो आपने याद रखना है, राइट। तो जो 3 कलर्स हैं जिनकी मदद से हमने रेजिस्टेंस स्टडी करनी है वो होने चाहिए लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसमें जैसा कि रेड, ब्लैक और ग्रीन है, तो इसमें जो पहले 2 कलर्स होंगे ये बनेगा एक नंबर। ठीक है, इन दोनों के जो कोड होंगे वो बनेगा एक नंबर। जैसे जो रेड है तो यहाँ से आप देखें रेड का क्या कोड है, रेड का कोड क्या है 2, तो रेड का कोड मैंने 2 लिख दिया। ब्लैक जो है उसका कोड क्या है 0, तो रेड और ब्लैक दोनों मिलकर बन गया एक नंबर। ठीक है जी, दैट नंबर इज़ नाउ 20। सही है जी, रेड और ब्लैक दोनों मिलकर एक नंबर बन जाएगा। सही, अच्छा, उसके साथ जो तीसरा कलर है तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ
कि इन दोनों से एक नंबर बनेगा रेड और ब्लैक से। जो तीसरा कलर होगा वो बच्चों होगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है जी, तीसरा कलर होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब देखें रेड और ब्लैक जो है ये अगर इसका कोड लिखें तो रेड का कोड जो है वो 2 है। ठीक है जी, यहाँ से देखें रेड का कोड 2 है, ब्लैक का कोड 0 है, तो ये 2 और 0 मिलकर क्या बन गया 20। उसके बाद जो ग्रीन है तीसरा कलर जो है इस रजिस्टर के ऊपर जिसका कोड जो कि ग्रीन है और उसका कोड क्या है 5, इसका मतलब है 5 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, उसको आप 5 ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं और उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5, उसको आप मल्टीप्लायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बच्चों देख लें कि जो पहले दो कलर्स होते हैं किसी भी रजिस्टर के ऊपर उन कलर्स का मतलब एक नंबर, ठीक है, दोनों डिजिट्स इकट्ठी हो जाएंगे, एक नंबर बनेगा, टाइम्स जो तीसरा कलर होता है दैट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने होंगे जितना उस कलर का कोड होगा। जैसे ग्रीन है तो उसका कोड कितना है 5, तो 5 अगर इसका कोड है तो इसका मतलब है कि इस 5 ज़ीरोज़, तो 5 ज़ीरोज़ को हम मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है 20 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5 या 2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 ओम रजिस्टर जो है ये बनेगी। ठीक है, या 2 मिलियन ओम, राइट, इसको 2 मिलियन ओम भी कह सकते हैं बिकॉज 10 रेज़ टू द पावर 6 इज़ 1 मिलियन, राइट, मेगा भी लिख सकते हैं। तो 2 मिलियन ओम इस अगर ये कलर्स हैं रेड ब्लैक और ग्रीन तो फिर उस कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है दैट इज़ 2 मिलियन ओम, राइट। अच्छा बच्चों, अब जो तीसरा कलर है वो जो है वो मैंने गोल्ड एज्यूम किया है। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थर्ड कलर होता है ये गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। इसका मतलब क्या होता है, थर्ड कलर रिप्रेजेंट टॉलरेंस, थर्ड कलर रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, राइट, ये जो एक टर्म है टॉलरेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ और फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो टॉलरेंस है दैट इज़ परसेंटेज वेरिएशन, राइट। टॉलरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो टॉलरेंस का मतलब है परसेंटेज वेरिएशन, परसेंटेज वेरिएशन ऑफ resistance from the marked value, from the marked value। ठीक है, यानी इतने परसेंट इस मार्क्ड वैल्यू का ये रेजिस्टेंस डिफरेंट है। लेट्स से बच्चों जैसे मैंने इसमें एग्जांपल में एज्यूम किया है कि इन 3 कलर्स के अलावा जो चौथा कलर है वो गोल्ड है, तो अब यहाँ पे बच्चों आपने याद रखना है गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो ±5% है। अगर सिल्वर है तो सिल्वर की टॉलरेंस ±10% है, और अगर दोनों ही नहीं हैं तो उसकी टॉलरेंस ±20% है। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए इस बात को भी। गोल्ड जो है वो अच्छा होता है, पसंद करते हैं लोग, तो गोल्ड जो है उसकी टॉलरेंस जो है ये है बच्चों ±5%, सिल्वर उससे थोड़ा कम अच्छा है तो ±10%, और अगर दोनों ही नहीं हैं किसी के पास तो फिर ±20%। अब जो ±5% का मतलब ये है कि ये जो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की है, रेजिस्टेंस की इस वैल्यू में एक्चुअली गोल्ड की वजह से इसकी जो टॉलरेंस है वो है ±5%, यानी इस वैल्यू का 5% कम या इस वैल्यू का 5% ज़्यादा, उसके दरमियान इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, समझ आई बात की। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, तो फिर आपको समझ आती है कि फर्दर इसको कैसे हमने स्टडी करना है। ऑलराइट बच्चों, चलें जी एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी समझ आई है। अच्छा बच्चों, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक और कार्बन रजिस्टर है, ये मैं आपके सामने बना लेता हूँ। ये एक कार्बन रजिस्टर, और बच्चों इस कार्बन रजिस्टर जो है इसके ऊपर 3 कलर्स हैं, और वो कलर्स ले लेते हैं ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, राइट। इसके ऊपर 3 कलर हैं यहाँ पर, और वो कलर क्या हैं, एक पहला कलर जो है वो ब्राउन है, दूसरा जो है लेट्स से ब्लैक,
और बच्चों तीसरा कलर जो है वो भी ब्राउन है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों जो फोर्थ बैंड है, ये फोर्थ बैंड जो है ये हम ले लेते हैं सिल्वर। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमारे पास इस कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करें, आप लोग पॉज करें और इसको कैलकुलेट करें, वीडियो को इधर पॉज करें, कैलकुलेट करें जो मैंने अभी बताया आपको। ओके जी, ब्राउन का कोड कितना है 1। ठीक है जी, ब्राउन और ब्लैक जो है इनसे मिलके क्या बनेगा एक नंबर। तो ब्राउन का जो कोड है वो बच्चों, ब्राउन का जो कोड है वो 1 है और ब्लैक का जो कोड है वो 0। तो ये क्या बन गया 1 and 0 दैट इज़ 10। और मल्टीप्लायर या फिर इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, ब्राउन का कोड देखिए कितना है, ब्राउन का कोड 1। तो इट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 1। तो ये हमारे पास बच्चों बन गया, अगर इसको इकट्ठा लिखें तो ये बन गया हमारे पास 100 ओम प्लस माइनस सिल्वर है। तो इसका मतलब है कि सिल्वर की टॉलरेंस देखें यहाँ कितनी है, प्लस माइनस 10%। तो ये जो रजिस्टर है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और उसमें जो इसकी टॉलरेंस है वो है बच्चों प्लस माइनस 10%। ठीक है, अब आप अगर मैं टॉलरेंस भी इसकी फाइंड करूं तो ये देखिए बच्चों 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 अगर आप निकालते हैं तो दैट इज़ 10/100 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि इस रजिस्टर की वैल्यू 100 का प्लस माइनस 10 जो है, मतलब 100 में अगर प्लस 10 करें तो 110 और 100 में से माइनस 10 करें तो 90। तो बेसिकली बच्चों इस रजिस्टर की वैल्यू 90 से लेकर 110 ओम के दरमियान है। ठीक है, यानी इस कार्बन रजिस्टर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें मतलब एक्चुअल तो नहीं लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया, पता चल गया इन कलर्स कॉम्बिनेशन की वजह से कि इस कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है दैट विल बी फ्रॉम 90 टू 110। ठीक है, चूँकि इसकी वैल्यू 100 थी तो 100 का सिल्वर जो है वो उसके ऊपर बैंड सिल्वर है, तो इट मीन्स कि सिल्वर का मतलब है प्लस माइनस 10%। तो 100 का 10% करें तो 10 बनता है, 10 ज़्यादा 100 से या 10 कम। ठीक है, तो इस रेंज में इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू बनेगी। ठीक होगी बात बच्चों। चलें जी, एक और लास्ट बात इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर गोल्ड भी नहीं है और यहाँ पर सिल्वर भी नहीं है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ दोनों कलर्स ही नहीं हैं, यहाँ पर कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर बच्चों इसकी जो टॉलरेंस है नो कलर, यहाँ पे कोई कलर नहीं, तो इसका मतलब प्लस माइनस 20%। तो उस केस में बच्चों अगर यही तीनों कलर्स रह जाएं, ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, तो उस केस में 20% का मतलब ये होगा कि अब इस रजिस्टर की जो वैल्यू है दैट विल बी फ्रॉम 80 टू 120 ओम। ठीक है, 100 ओम इसकी एक्चुअल वैल्यू है, 20% का मतलब या 20% ज़्यादा और कम अगर करें 100 का तो कम करें तो 80 और 100 से 20 ज़्यादा करें तो 120। इट मीन्स कि उस रजिस्टर की वैल्यू होगी 80 टू 120। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ से इस तरह से आपने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो, आप उस कलर कॉम्बिनेशन की मदद से आप उसकी वैल्यू जो है किसी भी रजिस्टर की वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है एक पॉइंट मैं फिर आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो तीसरा कलर होता है उसमें जो उस कलर का कोड होता है उसको आपने 10 की पावर में लिख लेना है। ठीक है, इससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। जैसे अगर बाज़ औक़ात लास्ट पर ब्लैक आ जाता है तो फिर बच्चे जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अगर लास्ट पर ब्लैक आ जाता है तो फिर उसको कैसे जो है वो सॉल्व किया जाए। तो ये मैं आपके सामने जो है अगर इसको करूँ तो ये देखिए बच्चों, अगर ग्रीन की बजाय रेड, लेट्स से कोई और जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है, जैसे मैं ले लेता हूँ येलो है, एक कलर येलो है और उसके बाद दूसरा कलर जो है वो रेड है और तीसरा कलर जो है वो जो ब्लैक है और लास्ट वन गोल्ड। तो जो येलो रेड ब्लैक में ब्लैक थर्ड नंबर पे आया है, तो इसमें बच्चे जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या करना है। तो बच्चों देखें, येलो जो है उसका कोड क्या है 4, आप लिखेंगे येलो का कोड 4 है। रेड जो है उसका कोड 2 है, तो ये 4 और 2 मिलके बन गए 42। अब ब्लैक का मतलब है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़,
तो ज़ीरो मीन्स देर आर नो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमेशा याद रखें कि जो भी थर्ड को कलर है उसका जो कोड है वो 10 की पावर में आना है, ठीक है। सो दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर 0। ब्लैक का कोड क्या है 0, तो 10 की पावर 0 बन जाएगी। अब 10 की पावर 0 जो है वो 1 है, तो दैट मीन्स के इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 42 ओम है, और इसके साथ चूँकि गोल्ड है तो गोल्ड का मतलब है जो प्लस माइनस 5% इसकी टॉलरेंस होगी। तो याद रखें कि थर्ड कलर जो भी हो उसको आपने 10 की पावर में लिख लेना है, तो यहाँ से भी आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो भी कलर कॉम्बिनेशन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले दो कलर्स, दो डिजिट मिलके नंबर, और तीसरा 10 की पावर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आखिरी बात ये है कि अब आपने इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से याद रखना है, ठीक है। जैसे ये तरतीब है, इसी तरतीब में अगर आप याद रखते हैं तो फिर ही इसके कोड्स आप इस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। तो बच्चों उसमें आसानी है आप लोगों के लिए इस तरह से कि आप इन तमाम कलर्स का जो पहला पहला लेटर है इसको आप इससे कोई वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और उस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, और उस वर्ड को आप अपने माइंड में रखें, उसके मुताबिक आप उसको लिख सकते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वर्ड है वो इस तरह है कि बी रॉय, राइट, बी रॉय। जैसे आप एक नाम बना लें किसी का, बी रॉय उसका नाम है, तो बी रॉय, राइट। बी फॉर ब्लैक, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, बी रॉय, राइट। अब यहाँ पे छोटा सा मैं लिखता हूँ ऑफ, ठीक है, बी रॉय ऑफ। उसके बाद है जी बी स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन, राइट, ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया, ब्रिटिश। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे आप याद रखें, ठीक है। तो उसके बाद छोटा सा वर्ड जो है वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हैज़, और उसके बाद VGW, राइट। VGW मीन्स वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ऐसे ही बस जस्ट आप एक जो है वो नाम याद रख सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन या ये जो लाइन बनी है वो इस तरह से बन गई, एक वर्ड बन गया कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, G फॉर ग्रेट, B फॉर ब्रिटेन, राइट, और वेरी गुड वाइफ, ठीक है। V फॉर वेरी, G फॉर गुड, W फॉर वाइफ। अब इसमें जो ये आप एक सेंटेंस बना लें, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। उसके बाद जो है अब जो इसमें कुछ रिपीट होते हैं, जैसे ये B जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने याद रखना है। फर्स्ट B इज़ फॉर ब्लैक, सेकेंड B इज़ फॉर ब्राउन, एंड देयर इज़ अनदर B दैट इज़ फॉर ब्लू, नंबर 6, ठीक है। ये जो आपने याद रखना है। उसके बाद जो है वो G भी 2 दफ़ा आया है। जो पहला G है दैट इज़ फॉर ग्रीन, और बाद वाला जो G है दैट इज़ फॉर ग्रे। और ये भी जो आपने इस तरह से इसको जो है वो याद रखना है, ऑलराइट। तो ये एक लाइन है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो हमारे भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी कुछ मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, वो मुझे आज भी याद है। तो दैट इज़ इन पंजाबी, ठीक है, पंजाबी में हमने उसको बनाया हुआ था। वो ये था कि उसमें थोड़ा सा तरतीब डिफरेंट है। वो ये है कि बी रॉय गी, ठीक है, बी रॉय गी, राइट। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं, पंजाबी में हम लोग जो है वो मदर को बीबी कहते हैं, ठीक है। तो बी रॉय गी मीन्स मदर विल क्राई, या मदर विल बीबी रोएगी, बेटा वड्डा, राइट, ऐसे। तो मतलब वड्डा हम कहते हैं बड़े को, बेटा वड्डा गया वलैत। तो ये जो होता था कि जब बच्चे जो है वो जाते थे, वलायत मीन्स के बाहर जाते थे मुल्क से, तो जो मदर्स होती थे मतलब दे यूज़ टू क्राई, रोती थी, उनको मिस करती थी। तो दैट इज़ इन पंजाबी कि बीबी रोएगी, बेटा वड्डा गया वलैत, मीन्स के जब उसका बेटा बाहर जाता है तो वो मतलब शी क्राइज शी मिस हिम, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ ये हम लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ था। तो उसमें भी यही है, बी रॉय जी, राइट, G फॉर गी,
और B फॉर बेटा, V फॉर वड्डा, राइट, G फॉर गया, W फॉर वलायत। तो बीबी रोएगी, बेटा वड्डा गया वलायत। दैट इज़ मतलब थोड़ा फ़नी है, बट ऐसे अगर आपको याद रहता है तो ये भी ठीक है। अगर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इस तरह याद रखना है तो वो भी आपने याद रख सकते हैं। और ये जो तरतीब है, इसमें ये वाली तरतीब इसी तरह होनी चाहिए, यही कलर, यही कोड्स होने चाहिए इसी तरतीब से याद आपको। तो उसके बाद आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है तो उसको आप लोग इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर ये अच्छी तरह से समझ आ गया। ठीक है बच्चों, खुश रहें, अच्छा सा पढ़ते रहें। और अगर आपको ये मतलब लेक्चर समझ आती है और आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। ठीक है बच्चों, आपका फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनका फ़ायदा होगा और हम सब का फ़ायदा होगा। ऑलराइट, तो बच्चों अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।